नमस्कार साथियों, मैं चंद्रभान सिंह, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। 1 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार से नया वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसमें आयकर और बचत पर मिलने वाली ब्याज से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख हैं। इनकी सही जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे सीए मिस्टर प्रशांत अग्रवाल जी उपस्थित हैं। तो हम इनसे विस्तार पूर्वक इन नियमों में क्या बदलाव हुए हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, नया साल, नया दिन और नई सोच के साथ आप सभी को नए वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि जो उपलब्धियां विगत वर्ष में प्राप्त नहीं कर सके आप लोग, वो आगे आने वाले इस वित्तीय वर्ष में और अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे और प्रभु से यही कामना है। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से नया साल शुरू हो गया, तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट नए चेंजेस लेके आई है, जिसकी हर बिजनेसमैन, हर बंदे की, हर जो रेसिडेंट है उसकी दिनचर्या पे, जैविक दिनचर्या जो है उसके बिजनेसेस पे उसका फर्क पड़ेगा। तो उन सारे चेंजेस को हमें दिमाग में रखना जरूरी है, सो दैट उनके हम टाइमली कंप्लायंसेस कर पाए और पेनल्टीज और जो लेट फीसेज है उनसे बच सके। तो पहला चेंज जो आया है इस साल, वो इनकम टैक्स की जो न्यू रिजीम चल रही है हमारी, उसमें इनकम टैक्स के स्लैब्स में चेंजेस हुए। लास्ट ईयर तक इनकम टैक्स के स्लैब 0 से 3 लाख तक, 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12, 12 से 15 और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स था। स्लैब्स जो बटे हुए थे, इस साल वो स्लैब रेट चेंज होके 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20 और 20 से 24 हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो लास्ट ईयर तक हमारा 15 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स का रेट 30% था, वो आने वाले वर्ष में 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का होगा। दूसरा चेंज क्या है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन दिया जाता था उस पे पिछले साल तक कोई टैक्स नहीं था, बट 1 अप्रैल 2025 से अगर कोई भी फर्म किसी भी पार्टनर को 20,000 रुपए से ऊपर का अमाउंट पे करती है तो उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है अंडर सेक्शन 194T। नेक्स्ट चेंज जो है, पहले क्या था कि अगर हम किसी भी सप्लायर से 50 लाख रुपए से ऊपर के गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम 194Q के अंदर टीडीएस काटते थे और 206C1H के अंदर टीसीएस भी कलेक्ट करने का प्रावधान था अगर हमारी सेल 10 करोड़ रुपए से ऊपर की नहीं है, जिसके कारण बहुत कंफ्यूजन थे बिजनेसेस के अंदर कि हम टीडीएस काटें या आप टीसीएस कलेक्ट करें। तो एक वेलकम स्टेप 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने वो टीसीएस का प्रोविजन जो है वो हटा दिया है। सिर्फ आपको टीडीएस ही काटना है, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। जो 50 लाख रुपए से ऊपर की सेल पे आप करते थे 0.1% का, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा।